हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि अपनी इच्छा पूरी करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और किस तरह से हमें चीज़ों को बहुत अच्छे से प्लान करना चाहिए ताकि हमारे जो भी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, विशेस हैं, वो पूरे हो जाएं। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो मानसिक, व्यवहारिक और आत्मविश्वास पर आधारित होते हैं। कुछ स्टेप्स आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा और इसको लिख भी लीजिए ताकि सेम चीज़ें आप हमेशा पढ़ सके या फिर सुन सके और आपको पता हो कि कहाँ पे अपने आप को करेक्ट करना है। सबसे पहला स्टेप, सबसे पहली चीज़ होती है कि आपकी क्या विश है उसको ज़रा स्पेसिफाई करिए, उसको स्पष्ट रूप से पहचानिए। आप किस चीज़ की इच्छा रखते हैं? पैसा चाहिए, सफलता चाहिए, प्रेम चाहिए, शांति चाहिए, करियर चाहिए, क्या चाहिए? आपकी जो भी विश हो सकता है कि पैसा भी चाहिए, सफलता भी चाहिए, प्रेम भी चाहिए और मन की शांति भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन एक एक करके हर चीज़ को लिखना शुरू कीजिए और पहले क्या चाहिए आपको, उस चीज़ को अपने ध्यान में सबसे पहले लेके आइए। तो सबसे पहले अपनी इच्छा को बहुत स्पष्ट रूप से आप लिखिए, बहुत स्पेसिफिक वे में उसको लिखिए। आप एक जर्नल, डायरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे स्टेप में आता है अपने गोल को आप ना बनाओ, अपनी विश को अपनी गोल बनाओ। ओके, स्पेसिफिक करो, स्मार्ट गोल्स रखो और टाइम बाउंड करो उसको। ऐसा नहीं, एक गोल अगर बनाया है आपने, एक विश है, तो उसके लिए एक टाइम सेट करो आप कि 6 महीने में या 1 साल में ये कंप्लीट होनी चाहिए, या फिर 2 दिन में, 1 महीने में, जो भी है वो हमें अपनी विश के लिए पता होता है। उस तरह से एक गोल सेट करो कि इसको हमें अचीव करना है। स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए और रेलेवेंट होना चाहिए। ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के गोल सेट कर लो। तीसरा स्टेप अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, तो लक्ष्य तक पहुँचने के लिए क्या स्टेप्स लेने हैं इसका एक प्लान बनाएं कि डेली आप करना चाहते हैं कोई टेक्निक, वीकली करना चाहते हैं, मंथली करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, कुछ एक स्ट्रैटेजी बनाओ, एक प्लान बनाओ। ठीक है, आप उसी में लिखो कि आप क्या टेक्निक्स लिखना है, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना है, मेडिटेशन करना है, मंत्रों को जाप करना है, क्या करना है, और वो पूरा एक प्लान, योजना बनाइए थर्ड स्टेप में। ओके, चौथे स्टेप में आ जाता है अब आपके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना। अपने विचारों पर नियंत्रण रखिए, पॉजिटिव सोच रखिए। मैं कर सकता हूँ और होगा, ज़रूर होगा, जो एक लाइनर मैं हमेशा बोलती हूँ, हर वीडियो में बोलती हूँ कि क्यों नहीं हमारी विश मैनिफेस्ट होगी, ज़रूर होगी, डेफिनेटली होगी। ठीक है, वो चीज़ अपने मन में रखिए, वो जो एक विश्वास होता है उसको ज़रूर से रखिए। अपने मन की नेगेटिविटी और डर को आइडेंटिफाई करके उसको दूर करो। कहाँ पे डर लग रहा है, किस बात से आप नेगेटिव हो रहे हो, उन सबको दूर करने के लिए मेडिटेशन सबसे बेस्ट है। मेडिटेट कीजिए। ओके, साथ में अब क्योंकि हमने नेगेटिव इमोशंस की बात की है यहाँ पे, उसके लिए मेडिटेशन इफ़ेक्टिव है। साथ में सेल्फ लव, जब आप सेल्फ लव में आ जाते हो आप डरना बंद कर देते हो, बिकॉज आपको खुद से इतना प्यार है कि आपको पता है कि कोई चीज़ मिले ना मिले हम खुद में बहुत खुश रहेंगे। ठीक है, 5वें पॉइंट पे आ जाते हैं, प्रयास और लगन। अब यहाँ पे आपके 2 कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं, एक हार्ड वर्क, दूसरा स्मार्ट वर्क। ओके, हार्ड वर्क मतलब ओब्वियसली हम स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, लिख रहे हैं, कुछ उठ के मंत्र जाप कर रहे हैं, वो है। उसके साथ स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए। स्मार्ट वर्क में क्या, आपका खुद का सेल्फ लव हाई करोगे, वाइब्रेशंस रेज करोगे, तभी तो आपके प्रेयर्स, प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। नहीं तो सारा दिन मंदिर में बैठे भी रहेंगे तो क्या हमारी प्रार्थनाएं कबूल होती हैं, स्वीकार होती है? नहीं होती है। इसलिए खुद को बहुत पॉजिटिव रखेंगे, सेल्फ लव में हाई रखेंगे, इमोशंस भी हाई रखेंगे, साथ में पॉजिटिव इमोशंस ओब्वियसली, और वाइब्रेशंस भी हाई रखेंगे। ओके, अल्टीमेटली कहने का मतलब है जितना हो सके खुश रहेंगे। सैडनेस, डिप्रेशन में जाना, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ों से थोड़ा दूरी बनाएंगे, इन सब चीज़ों में नहीं घुसेंगे। ओके, कंट्रोल हमारे हाथ में है, अपने आप का हम कर सकते हैं। ठीक है, 6ठे पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पे आती है चीज़ विजुअलाइजेशन की, ध्यान की। अब इस विजुअलाइजेशन का अभ्यास, प्रैक्टिस रोज़ाना करना शुरू कीजिए। रोज़ कम से कम 17 सेकेंड्स के लिए
आप जिस चीज़ को पाना चाहते हो उसको जीना शुरू करो, ठीक है। 17 सेकंड का अलार्म लगाओ, आंखें बंद करो, विजुअलाइज करो कि जो आप चाह रहे हो, जैसा आप चाह रहे हो, उस पूरे फॉर्म में आप उस पर्टिकुलर टाइम को जी के देख रहे हो कि उसमें कैसी खुशी मिलेगी आपको, ओके। अपने आप को सफलता में महसूस करना, ठीक है, जैसे कि सिर्फ इतना आप महसूस करना शुरू करो। 7th पॉइंट पे आ जाते हैं। 7th पॉइंट है सही लोगों के साथ रहना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होते हैं, हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, आप जब उनको अपनी चीज़ें एक्सप्लेन करो, बताओ, और फिर वहाँ से कुछ भी इस तरह की आती है चीज़ें नेगेटिव, तो वो आपके माइंड को मैनिपुलेट कर देती है, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड में हम एक पॉजिटिव थॉट डालने के लिए सारा दिन अफर्मेशन बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, और वहीं पे आकर के थोड़ी सी मिलावट आपके सबकॉन्शियस माइंड को मैनिपुलेट कर देती है। तो जो भी सही लोग हैं उनके साथ रहिए, उनके साथ समय बिताइए, मोटिवेट करें जो आपको, उनके साथ आप आगे बढ़िए, ठीक है। नीचे नहीं खींचना खुद को किसी भी तरह से, अपने गोल्स की तरफ अग्रसर रहें। और गोल का मतलब ये नहीं होता कि हाँ बस ये मेरी विश है, ये मिल गई तो गोल कंप्लीट। नो, गोल का मतलब है ओब्वियसली आपकी विश है वो, बट उस विश के पास, उस लक्ष्य के पास पहुंच के जो खुशी हमें मिलती है वो रहनी चाहिए मन में। कई बार लोगों को देखा होगा कि जब सब कुछ मिल गया ना तभी भी वो खुशी नहीं है, उसकी वैल्यू ही नहीं रह जाती, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें पीछे खो के आए हुए हैं, ओके। तो अपनी खुशी को सबसे ज़्यादा महत्व दीजिए कि जिस लक्ष्य की आप बात कर रहे हैं वहाँ पहुँचने के बाद आपको खुश भी तो रहना है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, इसके बाद 9th स्टेप पे आ जाते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं अगर बोलूँ तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिस चीज़ के होने के बाद हम शायद सब चीज़ों के ऊपर से विश्वास ही हटा देते हैं, और वो है असफलता, फेलियर्स। फेलियर से कभी भी डरो मत। कोई विश मैनिफेस्ट नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ लाइफ में, फेलियर से डरना बंद करो। कई लोग फेलियर को ऐसे ले लेते हैं कि बस अब लाइफ यहाँ पे एंड हो गई, किसी चीज़ पे विश्वास नहीं है, सब खत्म, सब बंद। जो भी चीज़ें इस तरह की आपकी लाइफ में आती है वो चीज़ आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। हर इच्छा तुरंत पूरी नहीं होती, पर हर असफलता एक सीख होती है। रास्ते बदलिए, लक्ष्य नहीं बदलिए। खुश रहना है आपको, हर हाल में खुश रहना है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपकी सबसे बड़ी विश आपकी खुशी ही है, क्योंकि वो छोटी मोटी विशेस जो भी आपने ज्वाइन की हुई हैं, नौकरी मिल जाए, शादी हो जाए, ये हो जाए, पैसा मिल जाए, वो सब अल्टीमेटली आपकी खुशी के लिए ही तो है, ठीक है। तो आप खुश और भी तरीके से हो सकते हैं। आप रास्ते बदलिए, पर कभी भी अपने आप को सैड, डिप्रेशन में जा रहे हैं, हम सैड हो रहे हैं, हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, ये सब चीज़ों से बाहर निकलिए। आपने इतनी सारी प्रेयर्स, इतनी सारी टेक्निक्स की ही तो अपनी खुशी के लिए है, राइट। इसलिए फेलियर से कभी मत घबराओ, कभी मत डरो। 10th और लास्ट पॉइंट यहाँ पे मैं बता देती हूँ, धन्यवाद का भाव रखना, ठीक है। आप ग्रेटफुल हमेशा रहिए, ग्रैटिट्यूड में हमेशा रहिए, ठीक है। फेलियर आए, सक्सेस मिले, जो भी मिले, आप ग्रेटफुल होना शुरू करिए। ग्रैटिट्यूड एक ऐसी चीज़ है जो अगर हम कभी फेल हो भी गए, गिर भी गए ना, तो भी वो ग्रैटिट्यूड आपको इतनी तेज़ी से उठाएगा और आपके लक्ष्य तक पहुंचा जाएगा। तो शिकायतें, गिला शिकवा, शिकवे, ये सब ख़त्म करो, मन को भाव से भरो, पॉजिटिव रहो। अगर कभी फेलियर आया भी है तो सिर्फ इतना सोचो कि ये सब चीज़ें जो हुई हैं इनसे मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मिला। हर्ट होकर इंसान को 10 कदम आगे बढ़ाती है, ये मैं हमेशा बोलती हूँ, ठीक है। इसलिए ठोकरों से घबराओ मत। अगर वैसे तो आनी नहीं चाहिए, अगर आ भी जाती है कोई बात नहीं, उसके बाद जो स्पीड मिलेगी लाइफ को वो आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। इसलिए बहुत पॉजिटिविटी के साथ ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखें, तब जाकर के आपके द्वारा की गई कोई टेक्निक, कोई प्रेयर, कोई मंत्र आपके लिए काम करेगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। एंड यस, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मिलेगी वो मिलेगी कुछ 5 ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स जो आपको मैनिफेस्ट करने में, अपनी विशेस मैनिफेस्ट करने में बहुत जल्दी हेल्प करते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच।